बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 72 घंटों का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है और ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद इस वक्त 8 फरवरी की मुंतज़िर है। पाकिस्तानियों समेत इस वक्त जेल में बैठे वो कारकुनान जो असीर हैं पिछले कई महीनों से, और ख़ास तौर पर इमरान खान बानी पीटीआई चेयरमैन की नज़रें भी 8 फरवरी की तरफ होंगी और उनकी उम्मीदों का महवर भी वो उनके कारकुनान हैं, वो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं जिनको अब तक वो मोटिवेट करते रहे हैं कि घरों से बाहर निकलें और 8 फरवरी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। 2018 के इंतखाबात के नताइज इकट्ठा करने के लिए या उनको कंपाइल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में RTS सिस्टम इस्तेमाल हुआ, यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और इस बार RMS सिस्टम इस्तेमाल होने जा रहा है, यानी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले ही जो मॉक एक्सरसाइजेज हो रही हैं, यानी तजर्बाती मशकें हो रही हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉज सामने आ रहे हैं। फ्लॉज कुछ इस किस्म के सामने आए हैं कि रिटर्निंग अफसरान भी ख़त लिख लिख कर ये पूछ रहे हैं कि इस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है, या तो ये सिस्टम ख़राब है या फिर इससे कोई छेड़खानी की जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड होने के बाद गायब हो रही हैं। तो इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से सामने आई हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता खतूत भी इलेक्शन कमीशन को लिख दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है और क्या जवाबी रद्दमल दिया गया, इस बारे में भी आपको बताना है। क्या वाकई इस सिस्टम से कोई छेड़खानी की जा रही है? इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी सब आपके सामने रखना है। लेकिन इस वक्त जो पूरा जोर है, जो इस सारे सिस्टम के ऊपर हावी हो सकता है, वो एक ही है कि वो फॉर्म लेके ही वहाँ से निकलें जिसके मुताबिक आपको पूरा रिज़ल्ट कंपाइल करके वहीं मौके पर दिया जाता है। तो अगर वो चीज़ सारी सियासी जमातों के वो पोलिंग एजेंट्स जो बिठाए जाएंगे उन्होंने कर ली, तो इसका मतलब है कोई RMS सिस्टम या कोई RTS सिस्टम फिर फेल नहीं हो सकता, या उसको काउंटर तो कम से कम किया जा सकता है। तो इसलिए वो फॉर्म 45 लिए बगैर आप लोग जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो ना निकलें, ये वाहिद हल है इस सारे मामले का। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान जो ग्राउंड पे हो रहा है और जो इस वक्त के मनाजर हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। 2-3 बड़ी जमातों के दरमियान इस वक्त मुकाबला है ना, PTI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों के अगर आप इस वक्त होने वाले इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले होने वाले जलसे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अवाम इनके साथ है भी या नहीं है। मतलब अगर है तो कितनी बड़ी तादाद में है। वो ड्रोन शॉट्स जो हैं वो दोनों के पूरी कहानी जो है वो बता रहे हैं। लेकिन कहीं अगर आप PTI का देखें, एक छोटा सा कॉर्नर मीटिंग अगर आप देख लें या आप छोटा सा कन्वेंशन देख लें, और अगर कहीं पे जलसा नुमा कोई चीज़ हो जाए, वो इसलिए कह रहा हूँ कि इजाज़त ही नहीं मिल रही तो जलसा नुमा ही हो जाता है, तो वो देख लें, वो शायद इनके बड़े बड़े जलसों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और जिस किस्म का जोश, जज्बा और एंथुसियाज्म वहाँ पे नज़र आता है वो बिल्कुल डिफरेंट हिट करता है। तो PTI लीड कर रही है ग्राउंड के ऊपर भी, एज इन वोट काउंट में कितना वो आगे हैं बाकी जमातों से। हर सर्वे में मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई ऐसा सर्वे नहीं देखा जिसमें PTI कहीं पे पीछे रह गई हो और बाकी जमातें आगे निकल गई हों कि जनाब ये जमातें मकबूलियत में आ गए हैं। आप रैंडमली भी कर लें, मैं खुद चूँकि ग्राउंड पे जाके कर चुका हूँ तो इसलिए मैं बेहतर आपको बता सकता हूँ कि PTI कितना आ गया। सिर्फ मसला एक है कि वो जो निशान उनसे बल्ला छीन लिया गया ना, अगर ये ना छीना जाता तो इस वक्त शायद हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। लेकिन अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। ये 72 घंटे आखिरी, ये 3 दिन आखिरी जो हैं, ये इस कैंपेन में अगर लग गई PTI और बाकी सारे लोग के जनाब अपने आसपास के लोगों को हमने हर हाल में निशान, नाम और निशान उम्मीदवार का बताना है, उनको याद कराना है। और इसी बात का तो डर है, इसीलिए तो वोट खरीदे जा रहे हैं। बाकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं? PTI की कोई वीडियो आपने कहीं पर देखी कि किसी ने वोट खरीदने की कोशिश की हो? क्योंकि पता है कि बाई डिफ़ॉल्ट PTI के पास वोट है, वोट बैंक मौजूद है। लेकिन बाकी जमातें क्या कर रही हैं? एक ही हलके में पीपल्स पार्टी और नून लीग जहां पे मुकाबला है, वहां पे लोगों के वोट, लोगों के ज़मीर दिन दिहाड़े खरीदे जा रहे हैं। कुरान पाक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से हल्फ लिया जा रहा है बेईमानी के लिए, और उनको सूरह यासीन के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा के कहा जा रहा है कि बेचो अपने ज़मीर को यहाँ पे, और ये पकड़ो 5,000 का नोट और यहाँ से चलते बनो। यानी 5-5 हज़ार रुपये के पीछे अपना वोट लोग बेच रहे हैं। किसी ने कैलकुलेशन करके बताई हुई थी कि अगर आप 5,000 रुपये के पीछे अपना वोट बेचते हैं तो पर डे
यानी अगले 5 साल तक अगर वो बंदा मुंतखब हो गया तो पर डे जो कीमत है यानी सिर्फ 1 साल के लिए वो 13 रुपये है, यानी 13 रुपये पर डे सिर्फ 1 साल में आप बिके। और अगर इसको 5 साल में कंक्लूड कर दें, 5 साल दौर होता है, तो वो समझ ले कि 3 रुपये पर डे पे आपका वोट बिक गया, सिर्फ 3 रुपये में। तो गज़ब खुदा का, 3 रुपये में अपना वोट बेचने की बजाय इज्जत से कोई काम कर ले, वो कमा लें। ये 5,000 के पीछे अपना दीन ईमान मत बेचे, वो भी कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के। और जो दूसरी पार्टी है पीटीआई, वो क्या कर रही है, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप जान लें। उन्होंने अपने हल्फनामे जो है वो जमा कराना शुरू कर दिए पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर में कि हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अगर हम मुंतखब हो गए, मुंतखब हो या ना हो, इसकी भी कंडीशन नहीं है। उन्होंने लिख कर दे दिया अपने हल्फनामों में कि हम इमरान खान के साथ हैं, और हलफनामे में ये इकरार करते हैं कि इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवफाई नहीं करेंगे, अपने वोटर से बेवफाई नहीं करेंगे। जो भी हालात हों, वो जीतने के बाद या हारने की सूरत में, दोनों तरह वो इमरान खान के साथ होंगे। तो वो हलफनामे जो है वो लिख कर दे दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दोनों तरफ ज़मीर के जो लोग हैं वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक क्या फ़ैसले कर रहे हैं। एक तरफ ज़मीर के खुल्लम खुल्ला सौदे हो रहे हैं 5,000 के नोट के बदले, और दूसरी तरफ ओपन ऑफर्स तक को ठुकरा दिया गया कि कल को अगर कोई करोड़ों रुपयों की रिश्वत की ऑफर भी होगी तो वो हल्फिया बयानात दे रहे हैं कि हम बेवफाई नहीं करेंगे। ये दोनों जमातों में, बल्कि सारी जमातों में वर्सेस वन पार्टी, ये फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये इस वक्त हो रहा है। अब जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है वो आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त पीटीआई पूरा जोर लगा रही है, उनकी जो कैंपेन है वो ग्राउंड के ऊपर तो उस तरह से होने नहीं दी जा रही। तो सारा जोर जो है वो लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस ओपन करके देखें तो कहीं ना कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी बड़े पैमाने पर, क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर तो पीटीआई इश्तिहार नहीं चला सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बहुत सारी इनोवेशंस के साथ काम कर रही है, खासतौर पर ग्राउंड के ऊपर उनके साथ जो ट्रीटमेंट बरता गया, उसके बाद वाहिद सहारा ये सोशल मीडिया का रह जाता था। तो उसको फाइनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार भी कवर कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने अपनी एक स्पेस बनाई जनरल इलेक्शन की कैंपेन के तौर पे, और उन्होंने वो सारा जो गैप था उसको फिल कर दिया। अब वो हर मुमकिन जोर लगा रहे हैं कि वोटर्स को कायल कर सके कि कैसे आप वोट डाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके मुतारिफ करा दिए। एप्लीकेशन आ गई, इंटरनेट की वेबसाइट्स बन गई, एक बंद हुई तो दूसरी खोल दी, दूसरी बंद हुई तो तीसरी वेबसाइट खोल दी, और अभी उन्होंने ऑफलाइन फीचर भी अपनी राब्ता एप्लीकेशन पर डाल दिया है कि अगर इंटरनेट नहीं भी है तो आप राब्ता एप्लीकेशन पर जाकर अपना उम्मीदवार का नाम, निशान और बैलेट पेपर भी देख सकते हैं। जितना हो सकता था वो उनकी सोशल मीडिया टीम ने किया। अब आप सिर्फ एक काम आपको करना है, 8300 पे आपको मैसेज करना है और सिर्फ अपना वो जो वोट आपका कहाँ पर है ये मालूम करना है। और उसके बाद के भी जो प्रोसेस हैं वो भी उन्होंने आपको वीडियोस बना के बता दिए कि आप इस तरह से वोट देख सकते हैं, इस तरह से आप अपना ख़ानदान नंबर देख सकते हैं, ताकि आपको लंबी लाइनों से बचना पड़ जाए। तो अगर आप ये सोच बैठे हैं कि आपने वोट डालना है तो फिर कोई बहाना ना बनाइएगा कि ये रीज़न थी, सर्दी बहुत थी या घर में कोई काम था। ये आपके अगले 5 साल नहीं, शायद पता नहीं 10 साल 15 साल तक की किस्मत का फैसला करने जा रहा है ये दिन। तो ये चीज़ जेहन में लाए बगैर के पता नहीं हमारा वोट जहाँ पर डालेंगे वहाँ से निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, आप घरों से बाहर निकलें, कम से कम उस दिन के लिए निकलें। सोचने से लेके वोट डालने तक, इसको प्रैक्टिकल करने तक आपको मैक्सिमम भी टाइम लग गया तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और ये 1 से 1.5 घंटा आप पाकिस्तान के लिए कम से कम निकाल सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए आप निकाल सकते हैं, आपको निकालना चाहिए। वोट कैसे डालना है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल जो उनके हैंडल्स हैं वहाँ पर जाएं, आपको मिल जाएंगे। दूसरी जमातों के नहीं मिलेंगे तो पीटीआई के तो कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। वो तो पूरा तरीका समझा रहे हैं आपको कि लाइनों में भी ना लगना पड़े और कैसे आप वोट जल्दी से जल्दी डाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, वोट डालने में कोई मसला मसाइल है, तो पीटीआई ने आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी अगर कोई मसाइल हैं आपको वोट डालने से मुताल्लिक या कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए है। बाकी जमातों के तो टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात चल रहे हैं। अभी किसी ने बताया कि कराची में होने वाली बारिश और उसकी तबाही के अभी मनाजर चल ही रहे थे, और उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी का इश्तिहार आ गया कि चुनो नई सोच को। तो नई सोच को चुन चुन के कराची का जो हाल हुआ है, और ये इलेक्शन से 3 दिन पहले होने वाली जो बारिश है, ये क्या मैसेज दे रही है वोटर्स को और उसकी वजह से कितना पैनिक है, वो भी आपके सामने है। अब आ जाए ज़रा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। अब हैट्रिक तो हो गई सज़ाओं के हवाले से, तो
जितनी भी उन्हें सज़ाएं अब तक सुनाई गई हैं उनकी एक एक करके अपीलों की तैयारी का काम जारी है। मैं बल्कि यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहता हूँ, 2-3 दिन के पहले के व्लॉग में मैंने गलती से बोल दिया था कि उनकी अपीलों पर इसहाक खान खाकवानी काम कर रहे हैं। वो इसहाक खान खाकवानी नहीं है, वो मेरे माइंड में 2 इमेजेस अक्सर मिक्स हो जाते हैं। तो वो हामिद खान है जो पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं, वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर, और डिफरेंट जो उनकी अपीलें हैं वो तैयारी के स्टेज में है। जैसी तैयार होंगी मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक ये अपीलें फाइल हो जाएंगी। और बैक टू बैक जैसे सजाएं दी गई हैं इमरान खान साहब को, आप देखिएगा बैक टू बैक उनको रिलीफ मिलेगा। पहली स्टेज से ना सही तो दूसरी स्टेज से उनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। फाइनल स्टेज तक जाते जाते इमरान खान के बहुत सारे केसेस रद्दी की टोकरी में जा चुके होंगे। आप देखिएगा, इंशाल्लाह विटनेस कीजिएगा, ये सब होगा। और इसमें वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन एट द एंड इंसाफ ज़रूर मिलना है। और जो बाकी अभी पेंडिंग केसेस हैं जैसे 9 मई के वाक़यात हैं, उनमें हो सकता है कि अभी जिस तरह से वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं लोग, उनके अपने ही करीबी लोग, वो कोई ऐसी गवाही दें जिसके नतीजे में मुश्किलात उनके लिए पैदा हों। लेकिन उनको भी बाद में चैलेंज किया जाएगा कि जो बंदा था ही गिरफ्तार, जो मौके पर मौजूद ही नहीं था, वो इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस होने का ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है। तो आपको अपडेट करेंगे, अभी उसका भी ट्रायल जारी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डे के ऊपर रखना है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।